Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ का जो क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियली उन्होंने रिलीज़ कर दिया है विद आंसर की। तो ज़रूर बताना आप कितना स्कोर कर रहे हो। एंड आप लोगों के बार बार मैसेजेस आ रहे थे स्पेशली जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम देना है कि आप प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू करिए, हमें बताइए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम रहनी चाहिए या फिर हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, राइट। तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आप जानना चाहते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम तो मैं जो पिछली वीडियोज़ हैं वो ड्रॉप कर दूंगी। अगर नई वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। तो PU 3 इयर्स का एग्जाम, राइट, ये उनकी ऑफिशियल, तो ये PU 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिक जीके से आए हुए हैं, ठीक है। वी कैन सी स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। फोक डांसेस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फोक डांसेस से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद विच फेस्टिवल इज नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। अगेन यहाँ पर फोक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ है देखनी पड़ेगी कि अगर यूनिवर्सल्स में से आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सल्स के क्वेश्चंस प्लस थ्योरी जो है आप अच्छे से करिए। एंड प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अब कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज नॉर्मली ये लोग यूनिवर्सल्स तक ही सीमित थे, बट इस बारी लगा है कि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी हैवी आया है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं एंड वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन ब्रिंग समथिंग फॉर यू। बट हाँ, हमारा बेसिक सेम ही रहेगा। अभी भी आप यूनिवर्सल्स में से ही अपनी थ्योरी पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस MCQs वहाँ से आपके अभी भी कवर हो रहे हैं। बट हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा स्कोर थोड़ा और मतलब हमें इस टॉप नॉच प्रिपरेशन करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा MCQs सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके आया हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, साइंस आया हुआ है, ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस हैं, साइंस ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके अच्छा खासा आया हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि देखिए जो स्टैटिक जीके आया था वो स्टैटिक जीके ही था, करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो एग्जामिनर है ये देखिए, व्हाट इज द मिल्क ऑफ रबर प्लांट कॉल्ड, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया हुआ है बेटा जी, करंट अफेयर से। अगर आप फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि बहुत महीने पहले, अराउंड 4 to 5 मंथ पहले ये चीज़ न्यूज़ के अंदर आई थी, क्योंकि जो रबर प्लांटेशन कर रहे हैं उनके यहाँ कुछ इशू आ गया था। आई थिंक केरला की न्यूज़ थी और फिर उनके बारे में पूरे एडिटोरियल्स आए थे। 2 से 3 एडिटोरियल्स थे और 2 से 3 ही आर्टिकल्स लिखे गए थे जिसमें बताया गया था क्या इशू है, ठीक है। तो क्यों वो कमा नहीं पा रहे हैं, कोविड के ड्यूरिंग क्या हुआ, तो ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली रन द ऑन सोलर पावर, अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये मॉक्स में से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड, अगेन साइंस का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, करंट अफेयर्स बेस्ड जो था। व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार कंटेन, ठीक है ना। जो एयर बैग होता है जो सेफ्टी ऑफ कार के लिए, उसमें क्या होता है। अगेन देखिए यहाँ पर, ठीक है, लास्ट ईयर आपको पता होगा सितंबर 2022 के अंदर साइरस मिस्त्री जो है उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। ही इज अ फॉर्मर टाटा ग्रुप से चेयरमैन है, उनके रह चुके टाटा के। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था एयर बैग्स, उनसे रिलेटेड लॉज क्या चल रहे हैं इंडिया में, एंड देयरफॉर न्यूज़ के अंदर आया था कि ये होता क्या है। इसका पूरा डिटेल्ड आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कि इसके अंदर होता क्या है। तो देखो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इन्होंने उठाया, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पे जजमेंट आया, वो सब कुछ जो हुआ एंड वो बात हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको स्टैटिक जीके तो अच्छे से करना है। करंट अगर करेंगे, व्हेन वाज द लास्ट अर्थ समिट हेल्ड, आप कहोगे अरे ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, पर नहीं, ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि अब जो आपको है न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपकी स्टैटिक जीके है, कुछ ये आपकी न्यूज़पेपर से ही कवर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैगजीन से भी नहीं कवर हो सकती, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैगजीन उठाते ही नहीं है,
ठीक है ना। असमीज डैश गॉट GI टैग, करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, FSSAI। देखिए इनका ना रेटिंग सिस्टम, हेल्थ रेटिंग सिस्टम आने वाला है, स्टार रेटिंग, स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम आने वाला है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम जो पैकेट्स अनहेल्दी है उनके ऊपर स्टार्स लगाएंगे, कम हेल्दी है तो 1 स्टार, ज़्यादा हेल्दी है तो 5 स्टार। पता ही नहीं कितनी बार लास्ट 8 to 9 मंथ्स में इसके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं, लास्ट मंथ भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने एजुगिरी को फॉलो करना, जो एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, उसका द हिंदू एनालिसिस नहीं फॉलो किया है, तो फिर भाई नहीं हो सकता कुछ। मतलब अगर आपको फ्री के अंदर सब कुछ मिल रहा है, आपको हर रोज़ आकर अपना 1 आवर देना है, वो भी अगर आप नहीं दे सकते हो तो भाई पेपर क्लियर करना अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। CUT PG भी आपका कोई ईजी नहीं आया है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चेरनोबिल इज़ फेमस फॉर, अभी इसकी एनिवर्सरी आती है, हर साल न्यूज़पेपर में ये बैठे होते हैं, ठीक है। लविव इज इन विच कंट्री अगेन। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल ऑफ इंडिया, नीरज चोपड़ा ने जब मेडल जीता है डायमंड लीग, कोई भी बहुत सारे फर्स्ट जो हुए हैं, बार बार ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आई। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, इंटरपोल की मीटिंग जो है वो इंडिया में हुई, ठीक है। उसके बारे में अगेन करंट अफेयर से उठा के क्वेश्चन डाला हुआ है। ये आपको लग रहा है स्टैटिक GK का क्वेश्चन है, नहीं बेटा, ये करंट अफेयर्स में डाला है, करंट अफेयर से उठाकर डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बाकी आपका जो हेटर ऑफ मैरिज, इंगेज टू बी मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मैन हैविंग मोर वाइज एट अ टाइम, ये आपका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आया हुआ है। तो इंग्लिश तो आपकी जो नॉर्मल है वो आई हुई है, ठीक है। फिर आपके पास आपका मैथ्स आया हुआ है, जो कि पहले नहीं आता था, बट इस बार इन्होंने मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाए हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है 18 डेज वंडर बाय एस चंद जो है, जो बुक आपकी है वो आपको करनी पड़ेगी PU के लिए। देखिए मैं आपको 18 डेज वंडर सजेस्ट नहीं करूंगी, 30 ही करूंगी, क्योंकि अगर आप PU का एग्जाम दे रहे हो 3 ईयर का, आप CUT PG के लिए भी अपीयर हो गए, तो वो ही बुक आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपका CUT PG का सिलेबस भी कवर होता है, ठीक है। परसेंटेजेस आई हुई हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा आपको दिया हुआ है, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि लॉजिकल और मैथ्स अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। और फिर आपका लीगल भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि लीगल नहीं है, लीगल वाला पार्ट भी जो नॉर्मल, लीगल वाले के तो अंदर नॉर्मल ही है, बट यहाँ पे सेइंग्स आई हुई हैं कि क्या कहा गया है, किसने क्या बोला है, कौन से जूरिस्ट ने क्या बोला है, ठीक है। वो वाले टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस, तो चलो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि हम इसकी कंपाइलेशन लेकर आए तो कमेंट कर देना, ये कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन, अगर आप करंट अफेयर्स से नहीं जुड़े हुए थे तो विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चैलेंज इन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एंटी डिफेक्शन प्रोविजन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र वाले में बार बार आ रहा था, और बार मैं आपको करवा रही थी। 9th शेड्यूल हमने कितनी बार डिस्कस किया है, ठीक है। ये बार डिस्कस होता है करंट अफेयर्स में, तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे थे तो आपको बेनिफिट मिलना था, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, इजी क्वेश्चंस थे यार ये तो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एग्जाम देखा जाए, जैसे बच्चे आए थे तो इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन करी थी तो जो इन्होंने जैसा सा एग्ज़ाम आता है वैसा सा ही आया था। एंड हाँ, करंट अफेयर्स पहले जो होते थे वो बहुत ईजी होते थे, कि मतलब मोस्टली वो क्वेश्चन आते थे जो हर किसी ने पढ़े होते थे, जो कंपाइलेशन में से कवर हो जाते थे। अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है, एक तो करंट अफेयर्स आपको करनी पड़ेगी। जो बच्चे आके कह रहे थे कि स्टैटिक GK ही आई थी, करंट अफेयर्स नहीं आई थी, तो बेटा स्टैटिक GK करंट अफेयर्स में से आने लग गया, ये और भी डिफिकल्ट है। तो करंट अफेयर्स जो है वो फॉलो करने लग जाइए। मैथ्स की आपको एक अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए होगी। लीगल के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चाहिए या फिर आपको जो जूरिस्ट की सेइंग है, ठीक है, उसके ऊपर आपको चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो वो आप बता दीजिए। ये चेंजेस आए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो पुरानी वीडियोस में जो बताया गया वो आप फॉलो करिए। बट करंट अफेयर्स का जो मैं कहती थी कि PU का आप टिट्स पिट्स पढ़ लीजिए, आप कंपाइलेशंस पढ़ लीजिए, अब वो ज़माना गया। आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स फॉलो करनी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उन नोट्स को अगर आप रिवाइज कर पढ़ोगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक अच्छा स्कोर जो है PU में लेकर आ सको, ठीक है ना। बाकी ये है जो मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर 42-43 के अराउंड कट ऑफ हम देख पा रहे हैं, गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ़ायदा ये हो रहा है कि जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने न्यूज़पेपर PU के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, इतना कंसिडर नहीं किया। मेरे खुद के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे थे उसमें से
7 to 8 बच्चे जो कह रहे हैं कि पेपर तो बहुत इजी था हमारा हो गया, वो वही बच्चे थे जो रेगुलरली क्लासेस लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि क्योंकि सबने ही इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो कट ऑफ थोड़ी नीचे, मतलब जितनी लास्ट ईयर गई थी उसके अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी पेपर के बाद थोड़ा यही था कि डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है। तो आप इतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अगर 45 to 50 के अराउंड आपके मार्क्स है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, यही है कट ऑफ का। एंड जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए। जून से करंट अफेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और देखा गया है यहाँ पे 6 मंथ्स वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने आपको खुद ही दिखा दिया। सितंबर 2022 में से भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो यस, आपको करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी। एग्जाम्स के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एजुगिरी का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।